शीवान की रात खामोश थी। सिर्फ हवा की मध्यम गूंज सुनाई देती थी जो मज़ारात के गुंबदों और सदियों की धूल को छूती हुई गुजर रही थी। जाहिद अपनी छोटी सी कोठड़ी में मोमबत्ती के सामने बैठा था। किताब खुली थी मगर दिल कहीं और भटक रहा था। उसने फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ की बेशुमार किताबें पढ़ डालीं, लेकिन सुकून उससे ऐसे दूर भागता था जैसे साया रोशनी से भागता है। उसके वालिद जवानी में ही इस दुनिया से चले गए और पीछे दो मीरासें छोड़ गए, इल्म और शक। मोमबत्ती की लौ कमजोर सी थरथरा रही थी। जाहिद ने धीरे से कहा, किताबें अल्लाह का जिक्र करती हैं मगर मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। लफ्ज इश्क का बयान करते हैं लेकिन मैं इश्क चख नहीं पाता। वो खिड़की के पास गया। दूर से लाल शहबाज कलंदर के मजार से कव्वाली की मध्यम आवाज आ रही थी। उसकी धुन ने जाहिद के दिल में एक ख्वाहिश जगा दी, ऐसी ख्वाहिश जो दर्द भी थी और राहत भी। अगली सुबह जाहिद उस कच्ची गली की तरफ चला जो मजार तक जाती थी। लोग कहते थे कि मजार के किनारे एक फकीर रहता है, साईं रहीम शाह कालंदरी, जिसकी नजरें रूहों के अंदर तक उतर जाती हैं। जाहिद शक के साथ आया था, ईमान के साथ नहीं। वो पहुंचा तो साईं एक पुराने नीम के दरख्त के नीचे बैठे थे। कबूतरों से घिरे हुए अपनी हथेली से दाना खिला रहे थे और धीरे धीरे जिक्र कर रहे थे, या वदूद, या लतीफ, या नूर। जाहिद ने सलाम किया। साईं ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम जाहिद। जाहिद चौंक गया। उसे उसका नाम नहीं बताया था। आप मुझे जानते हैं? साईं हल्के से हंसे। मैं उसे कैसे ना पहचानूं जिसे अल्लाह खुद रातों की बेचैनी में जगा कर रखता है। जाहिद ने भवें से केरते हुए कहा, मैं सवाल लेकर आया हूं। साईं ने नरमी से कहा, पूछो, मगर याद रखो जवाब खामोशी में मिलते हैं, बातों में नहीं। जाहिद हैरान रह गया। मैं इल्म चाहता हूं, खामोशी नहीं। साईं मुस्कुराकर बोले, तो फिर तुम सच नहीं शोर तलाश कर रहे हो। जब शिकारी भी सो जाए और शिकार भी, तो भूखे को कौन खिलाएगा? जाहिद के दिल में पहली बार सोच की एक किरण उतरी। उस दिन शाम को वो गहरी सोचों में बाजार में घूमता रहा। एक छोटे से पानी के स्टॉल पर एक औरत मुसाफिरों को पानी पिला रही थी। उसका नाम अमारा था, एक खतात की बेटी, ना अमीर ना आरास्ता, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था, वो सुकून जो जाहिद ने कभी महसूस नहीं किया था। वो उसे पानी देती है और वो आहिस्ता से कहता है, जज़ाकल्लाह। अमारा मुस्कुराकर बोली, प्यास के लिए पानी है और रूह के लिए जिक्र। जाहिद रुक गया। तुम सूफियों की तरह बात करती हो। वो हंस पड़ी। नहीं, मैं तो सिर्फ वो कहती हूं जो दिल सुन लेता है। उस रात जाहिद ने एक ख्वाब देखा। बे इंतहा सहरा, रेत का समंदर, दूर एक चिराग, मध्यम मगर मुसलसल जलता हुआ। फिर एक आवाज, आओ ए इल्म के मुसाफिर, चिराग तुम्हारा मुंतजिर है। चिराग सूरज को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन सूरज 1000 चिराग जला देता है। फिर भी चिराग को हकीर न समझो, वो भी तारीकी का दुश्मन है। जाहिद खौफ और हैरत से जागा। वो सहरी से पहले उठा, वजू किया, फज्र पढ़ी और दिल ही दिल में कहा, अगर इल्म रोशनी नहीं दे रहा तो शायद चिराग दे दे। वो दौड़कर नीम के दरख्त तक पहुंचा। साईं रहीम शाह पहले से मौजूद थे, मुस्कुराते हुए। चिराग ने तुम्हें बुलाया ना? जाहिद उनके कदमों में गिर गया। साईं सिखा दे, मैं सब जानता हूं और कुछ भी समझता नहीं। साईं ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, फिर सब भूल जाओ। सफर याद से नहीं, सफर सपुर्दगी से शुरू होता है।